है? मंदिर का ही विवाद है। पोस्टर वगैरह सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। गेट इधर खोलने के लिए कह रहे थे ये ये मस्जिद बन रही है, इस वजह से ये लोग ये लगाए हुए हैं हम लोगों ने पोस्टर। से सारे हिंदू बेच के चले गए। किसी नेता ने हमारे किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर 70 किलोमीटर दूर कैराना की बात करते हैं। रेखा हो या मनोज हो, कोई भी हो, तुम 13 नंबर में ही मस्जिद को रखो, 12 नंबर में मस्जिद मत करो जहाँ हमारा मंदिर है। मंदिर है, मंदिर के सामने हमें कोई मस्जिद नहीं चाहिए। भैया तुम जाओ ना यहाँ से। चलिए थोड़ी नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं ब्रह्मपुरी की 12 नंबर गली में। जी हाँ, 13 नंबर से 12 नंबर की तरफ बढ़ते हुए देखिए यहाँ पर जगह जगह घरों पे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं मकान बिकाऊ। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, कुछ यहाँ रोष भी है, कुछ हमारे साथ एक बार पहले मना किया गया कि नहीं बात करेंगे, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने दिल की जो दर्द को बयां किया। अब सुने, यहाँ पर ज़्यादातर हिंदू औरत या आदमियों से बात हमारी होती है, उनके विचार जरा। है? मंदिर का ही विवाद है। क्या चाह रहे हैं? हिंदू क्या चाह रहे हैं, मुस्लिम क्या चाह रहे हैं? मुस्लिम चाह रहे हैं हमारा यहाँ, वो तो बताते हैं कि सोसाइटी की जमीन ली हुई है। हाँ। और यहाँ खबरें ये हैं कि वो मस्जिद बढ़ा रहे हैं अपनी इधर को। तो आप लोगों को क्या लगता है? हमें क्या लगेगा जी, हम तो घर में ही रहे, जाते नहीं, दूर बाहर से आते हम तो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मपाल है। धर्मपाल है। तो ये धर्म कर्म के काम में कुछ कहना चाहोगे? कहना तो यही चाहेंगे जी, जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए वैसे इधर। क्या नहीं होना चाहिए? जो खबर आ रही है कि मस्जिद का गेट इधर होना चाहिए, या बना रहे हैं या मस्जिद बना रहे हैं। अब आप ये खुद सोचो, पास में मंदिर है, 50 गज की दूरी नहीं है उसमें। मंदिर और मस्जिद के बीच 50 गज की दूरी नहीं रहेगी। हिंदुओं का कोई होली का या दिवाली का या कैसा भी कोई पर्व आता है, उस पर कोई फंक्शन करते हैं, तो दूसरे ये लोगों का आना जाना, दूसरे ऐतराज उठाना। इधर मस्जिद में अजान होगी, इधर मंदिर में आरती वगैरह होगी, तो फर्क तो पड़ेगा, काफी फर्क पड़ेगा। यही कारण है। तो ये कब से है वैसे मस्जिद, कुछ आइडिया? ये मस्जिद तो अभी कुछ साल पहले ही बनी है, मंदिर तो काफी पुराना है। कोई कह रहा है 8 साल, कोई कह रहा है 2 साल, कोई 5 साल। ज्यादा दिन नहीं हुए से है। मस्जिद है कहाँ? वो मकान है, मकान में अजान होती है, पढ़ते नमाज बैठ जाओ। मस्जिद कहाँ है? उसको और बढ़ा रहे हैं आगे। मस्जिद होती है, मस्जिद का गुम्बद बनते हैं, सब काम होता है, मस्जिद बनाई जाती है अच्छी तरह। अंदर जाके देखो क्या है मस्जिद है, क्या है? गुम्बद नहीं है, कुछ नहीं है। मंदिर में भी बता रहे हैं कुछ नहीं है, ऐसे ही मंदिर मकान बना हुआ है। मंदिर तो जैसा है पुराना वैसा ही है। हाँ। वो सन 84 से ऐसा ही बना हुआ है, जैसा है वैसा ही। किस माता का मंदिर है? किसका मंदिर है? वो शिव शक्ति मंदिर। शिव शक्ति। चलिए तो ये आप देख, तो ये तो चिंता का विषय दोस्तों यही नजर आता है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या आ रहे हैं, पर यहाँ तो हिंदू घर जा रहे हैं। बड़ा चिंता का विषय है। मस्जिद का कोई विवाद बताया क्या? कह रहे हैं कि गेट वेट का कोई इशू है। तो इधर तो पोस्टर सब घरों पे लगे हुए हैं, बिकाऊ हुआ है घर, ये है वो, क्या कहानी है? उसी की वजह से? हाँ जी। तो कह रहे हैं तो वो भी जो जहाँ पे विवाद है वो भी हिंदू ने बेचा है, कह रहे हैं। हाँ जी। तो हिंदू ही बेच रहा है, फिर विवाद हिंदू का क्या कहानी है? कहने का मतलब है मस्जिद का गेट 13 नंबर में है। हाँ। अब इसको एक्सप्लोर लेने के बाद ये बना रहे हैं, तो गेट इधर खोलने के लिए कह रहे थे ये रखो। तो मस्जिद कह रहे हैं कब से है वो? पुरानी मस्जिद है कोई बहुत? हाँ, हो गए 10-12 साल को। कोई कुछ कह रहा है, कोई डेट बता ही नहीं रहा। कोई कह रहा है 2 साल, कोई 5 साल, कोई कह रहा है गुम्बद नहीं है, तो मस्जिद कहाँ है? वो तो ऐसे ही घर में है। ऐसे ही है। तो देख लीजिए दोस्तों, कैसी विडंबना है। इतनी सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बोलने की पोजीशन में, खुल के बोलने की पोजीशन में कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों वहाँ और भी सोशल मीडिया के यूट्यूबर बात करते हुए नजर आए। चलिए हम प्रयास करते हैं। हम लोग हिंदुस्तान में रहेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? यही तो समस्या है, पाकिस्तान से भागे। तो अंदरों से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी कुछ नहीं है, ना अच्छा। कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा। अच्छा। हम लोग तो भाई भाई समझते हैं। अच्छा। लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों इस तरह से मतलब उतारू हो रहे हैं कि हिंदुओं की गलियों में क्यों घुसना चाहते हैं ये लोग, अच्छा। हिंदुओं के बीच में क्यों रहना चाहते हैं। यहाँ पे मस्जिद की वजह से मस्जिद बन जाएगी तो हम लोगों को कितनी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा। हमारे तो देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ आगे बढ़े हैं तो यहाँ थोड़ा सा हिंदुओं का यहाँ पे रिहाइश दिखाई दे रहा है, और यहीं पर पोस्टर वगैरह सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हाँ, ज़्यादा इधर ही दिखाई दे रही है, उधर कम है। तो मेन कारण क्या बता रहे हो आप? हमारे बच्चों ने छुटा क्या दिया। कारण बता रहे हो आप? क्या कारण है? ये घर भगाओगा? ये बताइए। यहाँ हिंदू ये होकर बता भी नहीं रहा है, और वहाँ पे कह रहे हैं कि वो खरीदे जा रहे हैं मुस्लिम से। नहीं, मस्जिद की वजह से है सर, कि मस्जिद बन रही है, इस वजह से ये लोग ये लगाए हुए हैं हम लोगों ने पोस्टर। तो कौन खरीदेगा? इन्हों कह रहा है हिंदू खरीदेगा, कोई हिंदू तो खरीदेगा नहीं, पोस्टर लगाए हुए हमने तो।
कौन खरीदेगा ये? पहले तो यहाँ पे हिंदू ही थे सर, तो अब हिंदुओं ने मतलब कुछ उन बेच के बड़े बड़े मकान ले लिए, उनको छोटे लगे होंगे तो वो और जगह चले गए। तो उन्होंने मुस्लिम को ही बेचा, तो फिर उन्होंने सोचा था कि मस्जिद बन जाएगी, ये सारी मस्जिद को बेचा उन्होंने। सर ये तो मैं कह नहीं सकती ना, देखो अब ये लोग तो ऐसा करते हैं ना, जैसे एक मकान बिका वो इन्होंने खरीद लिया, दूसरा बिका वो खरीद लिया, तीसरा, ऐसे फिर इन्होंने लाइन से मकान खरीद के ना अब ये लोग ये सोच रहे हैं कि मस्जिद बना दें उसको। 13 नंबर में तो इन्होंने बनाई दी है, अब 12 में बनाना चाहते हैं। मतलब 12 में क्यों बनाना चाहते हैं? सामने मंदिर भी है छोटा फिर, और इधर मंदिर और इधर मस्जिद, बताओ दोनों चीज़ें जब आपस में होंगी, साथ साथ होंगी, बताओ फिर ऐसे कैसे होगा? ये लोग नमाज पढ़ेंगे बैठ के गलियों में, हम लोग तो मंदिर के अंदर बैठ के पूजा करते हैं, ये लोग बाहर बैठ जाते हैं, फिर हमारे तो आने जाने की रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगी मंदिर की। नहीं तो ये मस्जिद कब से है? जो उधर 13 नंबर और 12 नंबर में तो गली का फर्क है मात्र, तो वो कब से है? नंबर में तो साल 2 साल हो गए ना, 6-7 साल हो गए उसको। एक मिनट ये साहब भी अभी आए हैं। हाँ जी सर, आप कहाँ से? इसी यहीं ब्रह्मपुरी से ही है? हाँ, मैं ब्रह्मपुरी ये से क्या हूँ। 12-13 गली का विवाद है और क्या कह रहे हो? ये कह रहे हैं हिंदू ने तो बेचा है, और ये जो बिकाऊ लगे हुए हैं ये कोई हिंदू खरीदेगा या मुस्लिम खरीदेगा देखिए- बिकाऊ लगने से? देखिए, जब हिंदू बेच रहा है तो हिंदू तो खरीदेगा नहीं, तो बस, तो फिर किसके लिए बिकाऊ है ये? ये उन्हीं के लिए बिकाऊ है। देखिए, हिंदू है बड़ा पीसफुल, मैं ये नहीं कहता कि वो अशांति फैलाते हैं, वो भी अशांति नहीं फैलाते होंगे, पीस पे रहते होंगे, पर हम अपना मानसिक सुकून चाहिए हमें। अच्छा, तो आप कह रहे हैं हिंदू ने तो बेचा है प्लॉट, वो हाँ, जो हिंदू- पहला प्लॉट बिका है वो भी हिंदू का बेचा हुआ है, तो हाँ जी, मानसिक हिंदू। सुकून किसे अब चाहिए? अब यही तो है कि सामने इलाका जो है चौन बांगर और सुलमपुर, ये मुस्लिम बाहुल्य हो गया। ये पूरा चौन बांगर है, यानी चौनों का वो हुआ करता था, वहाँ से सारे हिंदू बेच के चले गए। किसी नेता ने हमारे किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर दूर कैराना की बात करते हैं, कोई यहाँ की बात नहीं करता था। संसद से 20 किलोमीटर दूर का इलाका हिंदू विहीन होता जा रहा है। वजह सामने के इलाके में कोई मस्जिद नहीं बना रहे, वो उनका एक ही येन केन प्रकरण कि यहाँ से हिंदुओं को भगाओ, हर गली में मस्जिद बनाओ। मस्जिद बनेगी, बाहर के दूसरे मुस्लिम्स आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, शोर मचाएंगे, घर में रहने को जगह नहीं है, बाइकें बाहर खड़ी हुई हैं, उनसे कहो रास्ता हटा दो, तो मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। कहाँ ले जाएं? अपने सर पर रख लें हम? अरे भाई, अपने सर में अपनी जगह में रखो, बाहर क्यों खड़े करते हो? मेन परेशानी यहाँ पे आती है। कोई हमें कोई मुस्लिम से परेशानी थोड़ी है। नहीं, पर ये बिकाऊ जितने भी लिखे हुए हैं, ये तो किसके लिए लिखे हुए हैं? यही है कि वही लेंगे, वही लेंगे। तो वही है, वो है ना एक लाइन जी के, अगर चैन ना पाया तो मर जाएंगे, और मर के भी चैन ना आया तो फिर कहाँ जाएंगे? बताइए, तो कहाँ तो ये तो सरकार को देखना है ना। सरकार ये नहीं देखती कि ये इतने 5-5 मंजिला मकान बन गए, 51 फुट से ऊपर का वो नहीं है, और यहाँ पे 60-60 फुटे बने हुए हैं। वो कैसे बने हुए हैं? एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से। एमसीडी पैसा लेती है, वो लिख के दे देती है कि मकान हमने सील कर दिया, और अंदर अंदर काम चल रहा होता है। कोई आइडिया है कब से मस्जिद है ये मस्जिद 13 नंबर गली में तो हो गए 5-6 साल हो गए, अच्छा, और ये अब और बन रही है। अब ये गेट का इशू है, कह रहे हैं गेट, अब वहाँ मैंने बात की कुछ मुस्लिमों से, कह रहे हैं गेट तो विवाद हो गया, खत्म हो गया। गेट ठीक है, चलो जी, मान लिया कि हो गया। कल को उन्होंने निकाल लिया, क्या करेंगे हम? आप क्या करोगे? ये पोस्टर लगेंगे बस, और क्या होगा? बस ये तो फौरी वो है ना, मन को ये जो बात कही जाती है, एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे, तो इसका फिर ये हिंदुओं पे लागू हो नहीं रही है, ये मुझे मालूम नहीं। कह रहे हैं हिंदू ही बेच के जा रहे हैं, पर ये मुस्लिमों पे लागू हो रहे हैं, वो एक हो रहे हैं। तो हिंदू तो बेच के जा ही रहा है फिर। हाँ, तो वही ना, तो ये मुस्लिम पर लागू हो रही है, वो इकट्ठे होकर आते हैं कि बोले इनको भगाओ, यहाँ मस्जिद बनाओ, इनको भगाओ। तो क्या इलाज सोच रहे हो आज हिंदू? इलाज कुछ नहीं है भाई, यही है कि होगा, कुछ नहीं होगा, मरेंगे। समस्या का हल थोड़ी हुआ है, समस्या का हल बताओ ना क्या। अरे मर गए तो फिर क्या का, वो बच्ची समस्या ही नहीं बची, फिर क्या से रह गए? ये तो गवर्नमेंट ने देखा ना, गवर्नमेंट जो यहाँ परमिशन दे रही है 5-5 मंजिला मकान बनाने की, 6-6 मंजिला मकान की, 25 गज की जगह है, पार्किंग है नीचे। ये तो पूरी दिल्ली की समस्या है, कोई पर्टिकुलर भाई हम पूरी दिल्ली तो जान ही रहे, हम तो अपने यहाँ की देख रहे हैं। अभी जो विवाद हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, वो विवाद यहाँ है, बाकी जो ये समस्या तो हर जगह है। तो ये तो गवर्नमेंट की कमी हो गई ना, कि वो क्यों ऐसी इजाजत दे रही है? बगैर पार्किंग के कैसे मकान बनने दे रही है? और भ्रष्ट अधिकारी हैं, पैसा खा रहे हैं। हो सकता है कि हमारे ऊपर नेताओं को मालूम ना हो, वो ऑर्डर कर देते हैं, भ्रष्टाचारी पैसा खा के बनवा रहे हैं। कोई मुसलमान इंसान है और कोई हैवान नहीं है जो हमें खा जाएंगे, या आज से पहले मुसलमानों के साथ नहीं रहते। परेशानी तो असली ये जो समस्या है उनसे है। चलिए, तो आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने जो खुल के बात रखी है, उधर तो आगे की तरफ इतना खुल के भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन वही कहानी है कि जिस पे बीतती है वो जानता है। भैया हमारे तो बिल्कुल दीवार से दीवार बैठ रही है, 5 मंजिल बन रहा है।
ये गली नंबर 13 ब्रह्मपुरी की, इसमें से ट्रक आते थे पूरे बड़े वाले ईंटों से लद के, और हमारी ये गली नंबर 13 के चौक पे आके उतरते थे। आज 2 रिक्शे नहीं आ सकते उस गली में, बाइक नहीं, एक रिक्शा और बाइक आ जाए तो नेता ये नहीं देख रहे कि इसमें एंक्रोचमेंट हुआ है। 15 फुट की गली 13 फुट 10 फुट की भी नहीं रह गई। तो कुल मिला के सरकार जो भी नेता गण है उनका भी खेल है, मिली भगत है उनकी। कुछ महिला तो मुझे दिखाई दे रही है, कुछ यहाँ विवाद है, कोई घर बिकाओ के काफी पोस्टर आप लोग आ रखे हैं। अरे भैया कुछ नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। क्या हो गया? हम परेशान हो चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर। सीएम होने के बाद बीजेपी के आप जाओ यहाँ से, आप जाओ, हमें नहीं बोला। क्या क्या अरे बीजेपी की सरकार आ गई है, उसके बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमें नहीं बोलना कुछ भी, हमें नहीं हो रही आपकी क्या? हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम मर जाए क्या, हमारे बच्चे मर जाए, वो तो सुन के राजी नहीं, वो तो कुर्सियों पे बैठ गए हैं। रेखा गुप्ता जी इतनी ऊंची पोस्ट पे बैठ गए, हम आदमी होके भी बोल रहे हैं, वो तो इतनी पोस्ट पे होके हमारे साथ नहीं दे रही है, हमारे साथ नहीं खड़ी है। 12 में फिर बनने लगी है। अरे एक एक करके मेरे सामने बात देखिए दोस्तों, ये अब ये आप देख सकते हैं, अब ये काफ़ी मीडिया का यहाँ आना जाना हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर के बाद बात करने की, तो कुछ कहे आप कहेंगे कुछ, क्या क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं है भैया, बीजेपी सरकार कहाँ है? कहाँ है बीजेपी सरकार? हम गलियों में पड़े सारे दिन, सारा दिन काम छोड़ के, सारा घर बार छोड़ के सारे यही लोग बढ़ते जा रहे हैं। क्या क्या फायदा हमारा? क्या फायदा? हम न्यूज में बार बार आते हैं, न्यूज वाले आते हैं। जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हम भोग भाग का चल देते हैं। जो बन गया वो बन गया, रेखा हो या मनोज हो, कोई भी हो, हमारे लिए कोई बेनिफिट। अरे भैया तुम जाओ ना यहाँ से। चलिए थोड़ी चलो ये देखते हैं, थोड़ी देर में मैं कोशिश करूंगा दोस्तों। क्या समाधान दिखाई दे रहा है आखिर? ये जो मकान, सुनिए, जो ये लगाया है पोस्टर कि मकान बिका हुआ, किसके लिए? हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए? कौन खरीदेगा इसे? इसे तो कोई भी खरीद सकता है। हिंदू को क्यों खरीदेगा? जब हिंदू ही लगा रहा है तो हिंदू खरीदेगा कोई? देखो हम तो अगर नहीं यहाँ पर हमारी सुनी जाएगी, ठीक है, सरकार हमारी है, उसके बावजूद भी हमारी नहीं सुनी जाएगी, तो हम तो यहाँ से जाएगा ही ना। और भाई हिंदू कहाँ से नहीं जाएगा, ये वो कहाँ से जाए? जब भारत में रह के भी हिंदू को भारत की नहीं रहने दे रहे हैं, तो फिर कैसे वो होगा? आप एक बार बताओ, 13 नंबर में जो मस्जिद थी, ये मस्जिद नहीं थी, ये क्या कहते हैं, घर था 13 नंबर में। अगर आवाज क्यों नहीं उठाई पहले आप लोगों ने? किसने? इस चीज की जब उसने तो घर के लिए लिया था, तो घर के लिए लिया था, तो इन्होंने नमाज पढ़नी चालू कर दी, ठीक है। हमने मानते हैं अगर तुमने इसे मस्जिद बना ली है, तुमने मस्जिद बना ली, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हमारा मंदिर है, तुम्हारी मस्जिद है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हारा 13 नंबर में मस्जिद है, तुम उस मस्जिद को 12 नंबर में क्यों लेकर आ रहे हो? जहाँ 12 नंबर में सन 1984 से हमारा मंदिर है, मंदिर के सामने तुम मस्जिद लाने का मतलब है विवाद खड़ा करना। विवाद का मतलब ये है कि जब हमारी यहाँ मंदिर की घंटियां बजेगी, औरतें कीर्तन करेगी, तुम नमाज पढ़ोगे, तुम रोकोगे, फिर रोकोगे तो दंगे होंगे ही होंगे। तो तुम जब दंगे को बढ़ावा नहीं देना चाहते तो रोको ना इस चीज़ को। तो यही कहना चाहते हैं कि मस्जिद 13 नंबर में, तुम उसे 10 मंजिल में जाओ, 5 मंजिल में ना, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर 12 नंबर में मस्जिद मत लेगा। मतलब गेट का विवाद है, कह रहा गेट नहीं होना चाहिए। गेट नहीं, मैं मस्जिद ही नहीं चाहती, मस्जिद आए यहाँ पर, मस्जिद 13 नंबर में, 13 नंबर में ही रहो, 12 नंबर में मस्जिद नहीं लाना चाहती। वो कह रहे हैं कि गेट का जो इशू था वो तो खत्म हो गया। अभी मैं बात करके आ रहा हूँ पीछे, गेट का कोई इशू नहीं कह रहे हैं कि है। गेट मैं यही कहना चाहती हूँ, तुम्हारी 13 नंबर में मस्जिद है, तुम 13 नंबर में ही मस्जिद को रखो, 12 नंबर में मस्जिद मत करो, जहाँ हमारा मंदिर है, मंदिर के सामने हमें कोई मस्जिद नहीं चाहिए। तो ये मस्जिद कब से है जो भी 13 नंबर में? ये अभी कुछ मैंने देखो, सुनो, पहली बात ये है, मैं तुमसे एक चीज कहना चाहती हूँ, अगर तुम मस्जिद का निर्माण कर रहे हो, अगर हम मंदिर का निर्माण करते हैं तो हम बोर्ड लगाते हैं कि मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगर तुम मस्जिद का निर्माण कर रहे हो तो तुम लिखो मस्जिद का निर्माण हो रहा है। तुमने फ्लैट का निर्माण क्यों लिख रखा है? फ्लैट लिख रखा है ना, वहाँ पर फ्लैट का निर्माण हो रहा है, क्यों लिख रखा है फ्लैट रहे हो? जब तुम मस्जिद को बना रहे हो तो गुमराह क्यों कर रहे हो लोगों को? तो ये इस पे फिर ये जो आपने शासन प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन किसी से बात की, कहीं कंप्लेंट की, कहीं इस बात को, ये तो इतना सब काम हुआ, पहले कुछ बोला गया नहीं? अभी सबको कंप्लेंट पहुंच चुकी है और प्रशासन हमारे साथ है, पुलिस वाले हमारे साथ हैं। और क्या कहते हैं, मोदी जी को हमने कंप्लेंट भेज दी है, अमित शाह जी को हमने कंप्लेंट भेज दी है, रेखा गुप्ता जी को हमने कंप्लेंट भेज दी है, और सांसद जी को हमने कंप्लेंट भेज दी है, सबको कंप्लेंट भेज दी है हमने। अभी हमारे यहाँ के एमएलए तो मेरे ख्याल में जुबेर कौन है, वो नहीं आए हैं अभी, उन्होंने हाँ जुबेर है, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, अभी वो आए भी नहीं, हमसे पूछने भी नहीं आए कि तुम चाहते क्या हो। और यहाँ के निगम पार्षद हैं अनिल गौड़, उन्होंने हमारी सुनवाई भी करी है और वो हमारे साथ भी खड़े हैं।
तो कुल मिला के विवाद सिर्फ ये है कि आपने जो 13 नंबर में थी उसको 12 में तक ले आए, एक तो ये बढ़ा दिया इन्होंने। तो कह रहे हैं ये तो हिंदू बेच के जा रहे हैं, हम क्या करें, वो हिंदू को रोको, वो देवी बेच के जा रहे हैं प्लॉट। और हिंदू क्या करेगा जब हिंदू पूरा जाफराबाद में हिंदू ही रहता था। अच्छा, पूरा जाफराबाद में हिंदू ही था, आज भी हिंदू का मंदिर पड़ा है। अच्छा, वो हिंदू क्या करेगा जब तुम अपनी गंदगी फैलाते रहोगे। तुम्हारी वहाँ देखो ना, पूरा वहाँ पर देखो नशा करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, गंदगी फैला रखी है दुनिया भर की। देखो तो सही क्या गंदगी कर रखी है, 7-7 मंजिल फ्लैट बना रखे हैं, ऊपर से कूड़ा घेरते हैं, नॉनवेज वॉनवेज घेरते हैं, सब फैला देते हैं। तो आप देखो ना जाके हिंदू क्या करेगा। हिंदू के लोग बस 5 बजे उठ जाते हैं, अपने घर के बाहर आके झाड़ू मार लेते हैं। इन्हें ये उठते भी नहीं है 2-2 बजे तक, 3 बजे तक। सारी तो गंदगी कर रखी है वहाँ, गंदगी तो देखो। हिंदू क्या करेगा, जाफराबाद में से सारा हिंदू ही था पहले, कभी भी वो उठा के देख लो हिस्ट्री, हिंदू जाफराबाद का ही था। अब तो सारा मोमडनों का है वो। अब तुम्हारा था, तुम्हें हो गया, तुम्हारा है, ठीक है। तो भाई तुम अभी हिंदुओं के इलाके में क्यों आ रहे हो? तुम ही तो आ रहे हो हिंदू के इलाके में। हिंदू में कौन सा तुम्हारे इलाके में जा रहा है? बोलो कौन जा रहा है हिंदू तुम्हारे इलाके में? जैसे घर बिक रहे हैं, जो भी कोई ऐसा घर है जिसको हिंदू ने खरीदा हो मुस्लिम से, कोई भी एक घर मिलेगा जिसने मुस्लिम से हिंदू ने खरीदा हो कोई? ये सब मुस्लिम से हिंदू खरीद रहे हैं। नहीं, जितने भी घर खरीद रहे हैं वो हिंदू से खरीदे जा रहे हैं। कोई मुस्लिम से हिंदू ने कोई खरीदा ऐसा कोई घर है? यहाँ पर तो हिंदू किससे खरीदेगा? नहीं, मान लो जैसे जो भी बेच रहा है। मैं बता रही हूँ कि हिंदू मकान बेच रहा था, ये हमने खरीदा। अच्छा, हमने खरीदा है, हमने उससे कही है हाँ। भाई तू मोमडन को बेचेगा, हम खरीद लेंगे। हमने खरीदा है, ये खरीदा, बगल वाला खरीदा है, क्यों नहीं खरीदा हमने? अपने घर के बराबर वाला खरीदा है हमने। तो रेट क्या किया हिंदू ने, ज्यादा किया कम किए? देखो जितना वो मोमडन को देगा उतना ही वो कहेगा मैं तो उतना ही लूंगा। हाँ। और क्या कर सकते हैं? तो फिर ये सारी चीजें जो कही जा रही है कि भाई हिंदू एक हो जाएं और मतलब इस तरीके की चीजें हैं, एक रहें, तो यहाँ भाई देखो कहीं तो खोल के बोल भी नहीं रहे। वो तो बोल के बोले ना बोले, मुझे उससे क्या लेना। मैं तो ये चीज कहती हूँ, अगर तुम कहते हो भाईचारा बनाओ, ठीक है, वो कहते हैं भाईचारा बनाओ और शांतिपूर्ण रहो। दूसरी बात वो कहते हैं वो यहाँ जो हम बोल रहे हैं वो यहाँ के है नहीं, वो यही बोलते हैं जो यहाँ के लोग हैं। भाई हमारे घर है, हम यहाँ के क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं बोल रहे हैं यहाँ के? हम बोल रहे हैं। और भाईचारे वाली बात अगर तुम मानते हो कि भाईचारे वाली बात, तो तुम भी तो हमारी सुनो। हम भी कुछ तुम्हारे मारे नहीं कह रहे जो यहाँ पर रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मोमडन सारा गलत है, मोमडन अच्छा भी है। हमारी गली में भी बहुत सारे मोमडन है जो 10-10-20 साल से रह रहे हैं, वो अच्छे मोमडन भी हैं। पर जो ये चाहता है ना ये भाईचारा बना रहे, वो सोचेगा ये सही कह रहे हैं। मंदिर के सामने मस्जिद बनने का मामला है, विवाद होना। हम आज के बारे में नहीं सोच रहे, आगे के बारे में सोच रहे हैं, और होएगा ही होगा। तो ये अब भाई तो ये कह रहे हैं ना कि गेट नहीं खोलेंगे हम, तुम्हारा घर है, तुम 2 साल बाद तक गेट नहीं खोलोगे, फिर तो खोल ही लोगे, फिर हम रोक लेंगे। भाई हम ये कह रहे हैं कि मस्जिद उधर है, उधर ही रहने दो बस। अच्छा। हाँ। तो अब ये भाईचारा की जो बात की जाती है, तो इसमें चारा कौन है? बेच तो हिंदू रहा है मकान, तो चारा कौन बना इसमें भाईचारा में? हिंदू क्यों जा रहा है? हिंदू तो इसलिए जा रहा है ना। चारा, अच्छा, जो भाईचारा की बात की जाती है तो चारा कौन बना इसमें? जो मकान तो हिंदू बेच रहा है, मैं आपसे वो ही तो बोल रही हूँ, जब जिसपे दिल पे बीतती है ना। 2020 में जब दंगे हुए थे, जिसके बच्चे यहाँ से कुछ बच्चों को लग गई, कुछ बच्चे फंस गए, तो बेचारा वो क्या करेगा? यहाँ तो एक बार बताओ ना, तुम निकालो औरों को बाहर निकालो, नहीं कोई नहीं निकल गया, कोई सामने से फेस से वो नहीं करेगा। मैं मुंह पे बोल रही हूँ, मुझे भी खतरा है अपनी जान का, पर बोल रही हूँ ना सामने। भाई एक मिनट, अब यहीं से इसी गली से इसी ये विवाद जो बता रहे हैं, ये घर बिकाऊ लगे हुए हैं, वो मस्जिद वगैरह गेट का विवाद है, घर प्लॉट लिया हुआ और उसको घर में वो कर दिया, मतलब मस्जिद में तब्दील किया, ऐसा कुछ है क्या? भाई पता नहीं इस बारे में है? नहीं पता भैया। कोई बोलेगा कुछ? चलिए ठीक है, कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा, तो इस तरीके की चीज़। वो सवाल नहीं करेंगे, हाँ, वो सवाल नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे वो। हाँ, कारण क्या है ना देने का जवाब? क्या कारण है? न्यूज वाले उन्हें भगा दिया था धक्का मार के इन लोगों ने। क्यों? 2 न्यूज वाले आ लिए भैया, उन्हें भगा दिया इन्हें धक्का मार के, मुसलमानों ने कि जाओ हमें कुछ बात नहीं करनी है। कारण क्या है? कारण यही है कि ये कुछ बोल नहीं रहे, इनका राज है उधर। मतीन चौधरी है, मतीन चौधरी का लड़का है, एक बार भी आके उसने पूछा तुम्हें क्या दिक्कत है, आके तो उसका पूछने से कहा हक था। ये नहीं कि वो मोमडनों की वोट होती है, जितना हिंदुओं की। आधे हिंदू गद्दार है जो वोट देते हैं उनको भी। तो समस्या किससे है, हिंदू से मुसलमान से? भैया हमें मस्जिद से समस्या, हमें ना मुसलमानों से समस्या ना हिंदू से, लेकिन हमें मस्जिद से समस्या, मस्जिद नहीं बननी चाहिए। क्या सोल्यूशन सोचती है मैम? आप काफी मौके के जो बोल रहे हो, क्या लग रहा है क्या होना चाहिए जिससे समस्या खत्म हो जाए सारी? क्योंकि मस्जिद जब जो तेरे की बात भी बोल रहे हो आप, तो तेरे वाली भी जब बनी थी तब तो विवाद किसी ने किया नहीं, वो कैसे चुपचाप बननी थी? देखो 13 नंबर में मैं बोलती हूँ विवाद क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक मस्जिद बन रही थी,
वहाँ पर दूसरी मस्जिद नहीं बन रही थी। अगर दूसरी मस्जिद बनती तो जरूर कोई ना कोई एक्शन लेता। जब तो उन्होंने यही कहा था घर बन रहा है, घर बन रहा है, उन्होंने यही बोला था। क्योंकि आप भी अब भी देखो वो घर ही है, उसके ऊपर गुम्बद नहीं था। ठीक है, 8 नंबर में ये विवाद खड़ा हुआ था। ठीक, 8 नंबर में जो ये हुआ था, यही विवाद खड़ा हुआ था। वहाँ जाके देखो, इन्होंने वहाँ पर भी, यहाँ पे भी प्लॉट और मकान बन रहा है ऐसा करके। अब ये कोई है कि मकान लो और उसमें मस्जिद बना दो। भाई ऐसे तुम 10 मकान खरीदोगे, उसमें मस्जिद ही बनती रहेगी। जाफराबाद में बनाओ ना मस्जिद, हिंदू मोहल्ले में तो आखिर ये मतलब जो एमसीडी में जो भी अप्रूवल होती है, नक्शा वगैरह पास होता है, तो ये उधर से भी कमी है, उनको भी दिखना चाहिए वो किस चीज की नक्शा पास किया, क्या बनाया हुआ है। नहीं, उन्होंने रोक दिया है अभी काम। नहीं, पहले जो बनी है, जैसे आप कह रहे हो कि पहले प्लॉट घर था, वो उसके अंदर मस्जिद बन गई 13 में धीरे-धीरे, तो वो किसकी कमी है? एमसीडी तो गद्दार है ना। तभी तो पहले तो 3 मंजिल 2 मंजिल अलाउड थी, अब तो 5-5 6-6 मंजिल। देखो ना कितने बड़े-बड़े बिल्डिंगें खड़ी कर दी है लोग बागों ने। हमने कह दिया कि भाई हम ये नहीं चाह रहे किसी के मकान में सील लगे। घर है, घर में रहे, हमें कोई मुमडन ऑब्जेक्शन भी नहीं है। वो घर बना सकता है और घर पे रह सकता है। भाई मस्जिद बनने का मतलब है नमाज इनके यहाँ बाहर पढ़ी जाती है सड़क पे। और सबसे बड़ी बात, इनके यहाँ औरत नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये नापाक हो जाएंगे। हमारे यहाँ मंदिरों में आदमी नहीं जाता, औरतें जाती हैं। जब हमारे यहाँ मंदिरों में औरतें जाएंगी और इनके यहाँ पर मस्जिदों में, और जब ये मस्जिदों से निकलेंगे तब ये देखेंगे नहीं कि औरतें नापाक होंगी नहीं होंगे, हम नापाक होंगे नहीं होंगे। और हमारे तो मंदिर के सामने ही हुआ है, गेट। तो दोस्तों अब देख सकते हैं मैं ब्रह्मपुरी में हूँ, और ये सिलसिलेवार में हर जो भी आम आदमी लोग, जो भी यहाँ के रहने वाले लोग अपनी बात को रख रहे हैं, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सबसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं मुखरों के, कुछ नहीं दे रहे हैं। ये अब आपके सामने है सारी बातें। कुछ लोग और भी बैठे हैं। आप यहीं से हो सर? क्या है समस्या का हल और क्या है समस्या? समस्या तो समस्या ही है सर, लोगों को परेशानी हो रही है तभी तो समस्या है। तो समस्या का हल क्या है, क्या सोच रही है? हल तो ये है सर, सील कर देना चाहिए, हमारे हिसाब से बंद कर देना चाहिए। अच्छा, समस्या का हल यही है कि सील हो जाए। सर सामने मंदिर है सर, आज का नहीं, बरसों पुराना मंदिर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कुछ लोगों की राय मैंने सुनाई। अब आप कहाँ तक सहमत हैं जरूर कमेंट करके बताएं। और जहाँ तक शासन प्रशासन की नज़र में ये बातें आ गई हैं और उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, ऐसा यहाँ लोगों ने बताया। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। जो भी है ये सारी चीज़ें सिलसिलेवार आपके सामने रखने की कोशिश की यहाँ आके। बहुत बहुत धन्यवाद।